बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं असद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 17 किस्तें सुन चुके हैं। अब 18वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि बाकी कमरों में क्या हो रहा है। स्वामी दयानंद के कमरा खास के नज़दीक जहां वो खुद रहता था, सिवाय उसके सेवादार कन्याओं या फिर उसके खुसूसी मुहाफ़िज़ों के और किसी को भटकने की इजाज़त नहीं थी। मेरा ज़ाती अंदाज़ा था कि भारतीय पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कई कातलों और डाकुओं ने भी यहाँ पनाह ले रखी थी। ये लोग हर वक्त मुसल्ला रहते थे, गो के अपना असला उन्होंने लंबे लंबे चोगों में छुपाया हुआ था, लेकिन उसकी नुमाइश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक मरतबा स्वामी दयानंद पर कातलाना हमला हो चुका था, जिसके बाद हुकूमत ने उसके मुहाफ़िज़ों को लाइसेंस याफ्ता असला रखने की इजाज़त दे रखी थी। उस कातलाना हमले की रोदात भी दिलचस्पी से खाली नहीं थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नौजवान अमरनाथ नामी अपनी महबूबा के साथ एक मरतबा इससे टकरा गया था। स्वामी दयानंद ने हस्बे रवायत उसकी महबूबा को शीशे में उतार लिया और वो आत्मा की मुक्ति के लिए 1 हफ्ता तक आश्रम में मुकीम रही। 1 हफ्ते के बाद जब उसका दोस्त उसे वापस बुलाने आया तो उसने जाने से इनकार कर दिया और अपनी बाकी उम्र महाराज के चरणों में गुजारने का जिक्र किया। अमरनाथ ने अपनी महबूबा को समझाया बुझाया और स्वामी जी की जलतर बाजियों से आगाह किया, लेकिन उसकी महबूबा के कान पर जूं तक न रेंगी। उसके पाया सबात में बिल्कुल लग्जिश तक न आई, क्योंकि एक मरतबा महाराज का अमृत जल पी लेने के बाद कोई मंच बच कर नहीं जा सकता था। अमरनाथ ने पुलिस की मदद हासिल की। उसका बाप दिल्ली में पुलिस सुप्रिटेंडेंट था। पंजाब की असेंबली में उसके मुकदमे की बाज़गश्त गूंजी, लेकिन कोई उसकी महबूबा को वापस न ला सका। इस बात से तेज खाकर उसने एक रोज छुपते छुपाते महाराज दयानंद स्वामी पर खंजर से हमला किया, लेकिन उनकी महान शक्ति के आगे किसी का जोर कब चलता था। महाराज ने नजर भर कर देखा ही था कि खंजर उसके हाथ से नीचे जा गिरा। मजीद फराख दिली का मुजाहरा करते हुए महाराज ने न सिर्फ ये कि उसे माफ कर दिया, बल्कि पुलिस को सिरे से उसके खिलाफ कोई बयान ही न दिया। उस वाक़े ने जाहिल हिंदुओं में उसकी अकीदत दोचंद कर दी थी और उसके पैरोकारों ने अपने गुरु भगवान की हिफाजत के लिए उसके गिर्द मुसल्ला पहरेदार मुकर्रर कर दिए थे। मैंने इस अमर पर निगाह रखी थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और मकामी शुक्र था कि किसी ने मेरी इस हरकत का नोटिस न लिया। फिर भी मैंने वहां से फौरन हट जाना ही मुनासिब समझा और दूसरी तरफ चल दिया। अभी तक मुझे वो कुछ नहीं मिला था जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया था। शाम तक यही शोरगुल बरपा रहा। शाम को फिर गुरुजी भाषण देने आन टपके। इस मरतबा लोगों की तादाद सुबह से भी ज्यादा थी और अमृत जल भी सुबह से बहुत ज्यादा पिलाया जा रहा था। मर्द औरतें वहशियाना अंदाज में उठ उठ कर रक्स करने लगते और लड़खड़ाते एक दूसरे से लिपट जाते। शैतान की रूह भी इस शर्मनाक ड्रामे को देखकर शर्मा रही थी। मैं ज्यादा देर उस मंजर की ताब न ला सका और उस कमरे में चला आया जहां भोजन प्रसाद मिल रहा था। दाल और फुलके जहर मार करके मैं आश्रम से बाहर निकल आया। मेरा इरादा उस वक्त यहाँ से वापस चले जाने का था। अंधेरा अब गहरा होता जा रहा था। स्वामी दयानंद अपना भाषण खत्म करके दोबारा अपने कमरा खास में वापस जा चुका था, जबकि उसके पैरोकार मुख्तलिफ टोलियों में भजन गाते और गांजा और भंग पीने के बाद आश्रम के कोनों खुदरों में लड़खड़ाते फिर रहे थे। आश्रम के बाहर एक वसी किताए अराजी कार पार्किंग की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मैं उस तरफ जा रहा था ताकि किसी टैक्सी के जरिए घर वापस जा सकूं कि एक कार धूल उड़ाती वहां आकर रुकी और शानदार सूट में मलबूस एक दरमियानी उम्र का हिंदू जो उसे खुद ही चलाता हुआ आया था, उसमें से उतरकर बाहर आया। जब वो मेरे करीब से गुजरा और मैंने लाशौरी तौर पर उसकी तरफ देखा तो मेरे जहन को एक झटका सा लगा। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी दिखाई दे रही थी। कौन हो सकता है ये? मैंने दिल ही दिल में सोचा और 2-3 कारों का चक्कर काट कर दोबारा ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि जिससे मेरा और उसका सामना हो सकता था। इस मरतबा नुवार्द खासी रोशनी की जद में आ चुका था और जैसे ही उसके नकुश नुमाया हुए मेरा खून खोदने लगा। मेरे सामने भारतीय इंटेलिजेंस रा का मकामी ऑपरेशन कमांडर खड़ा था, मेजर भास्कर, जिसे उर्फे आम में चांकिया जी कहा जाता था। ये शख्स चांकिया की तरह मकार और खूंखार था। आज तक उसके एरिया में गिरफ्तार होने वाला गैर मुल्की जिस पर उसे जासूसी का शक हो जाता था, उसके हाथों से सही सलामत बच कर नहीं जा सका था। वो अपने गिरफ्तार शुदगान को अजीतें दे देकर पागल होने पर मजबूर कर देता था। अक्सर वो सरहदी इलाकों से काबू में आने वाले बेगुनाह देहातियों को, जो बेचारे अक्सर रास्ता भटक कर भारतीय इलाके में दाखिल हो जाते थे, अपाहिज कर दिया करता था, क्योंकि उसके नजदीक वो तमाम लोग पाकिस्तानी होते थे। हाल ही में उसने हमारे एक दोस्त को, जिसने जेल से भागने की कोशिश की थी, तफ्तीश के बहाने इंटरोगेशन सेंटर में तलब किया और सांप से डसवा कर शहीद करवा दिया।
कागजी कार्रवाई में लिख दिया गया था कि वो तिब्बी मौत मरा है। मेरा जी चाहता था कि इसी वक्त इसे जान से मार डालूं। इसकी मौत जहां मेरे लिए एजाज था, वहां उन दर्जनों बेगुनाह सरहदी देहातियों की रूहानी तस्कीन का बायस भी बन सकता था जो उसकी जालमाना तफ्तीश की भीड़ चढ़ गए थे। एक मरतबा फिर मैं आश्रम की तरफ जा रहा था। मेजर भास्कर को एक मरतबा देख लेने के बाद अब मेरी घर वापसी का कोई जवाब बाकी नहीं रहा था। आश्रम के दरवाजे पर वो आने जाने वालों की भीड़ में शामिल हो गया। मैं भी उसकी नजरों में आए बगैर उसका पीछा कर रहा था। जब वो आश्रम में दाखिल हुआ तो मैंने स्वामी दयानंद के खास सेवादारों को उसका खुसूसी एहतराम करते देखा। वो सीधा महाराज के कमरा खास की तरफ गया था। उसकी शक्ल देखते ही एक मुहाफिज अंदर चला गया। चंद सेकंड के बाद ही वो बाहर निकल आया और उसने मेजर भास्कर को अंदर जाने का इशारा किया। अब स्वामी दयानंद के मुतल्लक मुझे यकीन हो चला था कि वो सिर्फ भारतीय रास्पुटीन ही नहीं बल्कि कुछ और भी है। मैं उन लोगों की भीड़ में शामिल हो गया जो उसके कमरा खास के बाहर भजन खुदा कर रहे थे। हंगामी सूरत हाल से निपटने वाला मखसूस छोटा सा जहर आलूद खंजर नुमा चाकू मेरा वाहिद हथियार था जो अक्सर खतरनाक मकामात पर मैं अपने साथ रखता था। मुझे इल्म था कि एक कारी वार इस भेड़िए के लिए काफ़ी है, लेकिन इतने भरे मजमा में ये कैसे होगा। मेजर भास्कर को देख लेने के बाद उसके खिलाफ मेरे दिल में पहले से मौजूद नफरत दो चंद हो गई थी। करीबन 20 मिनट के बाद वो बाहर निकला। उसके इंतजार की शिद्दत से मेरे आसाब तड़कने लगे थे और ये 20 मिनट मेरे लिए 20 सदियां बन गए थे। मैं जल्द अज जल्द कुछ कर गुजरने के लिए बेताब हुआ जाता था। हस्बे रवायत बाहर निकलने और दाखिल होते वक्त गुरुजी की दासियों ने उसके माथे पर चंद्रा और तिलक लगाया था, जिसने उसके चेहरे की खूनख्वारी और बदनुमाई को 4 चांद लगा दिए थे। उसे देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे सदियों पुराने दौर का कोई शाही जल्लाद कब्र से उठकर वापस चला आया हो। वो आश्रम से बाहर निकल रहा था और मैं दबे कदमों उसके ताक़ुब में था। इसी असना में मैंने अपना मंसूबा तरतीब ले लिया था और फरार के इम्कानात का जायजा भी ले लिया था। जैसे जैसे वो बाहर बरामदे के नजदीक होता जा रहा था, खंजर मेरी गिरफ्त में मजबूत होता जा रहा था और मैं उसके और अपने दरमियान फासला कम करता जा रहा था। जब मेजर भास्कर बरामदे के उस हिस्से में पहुंचा जहां बिजली सप्लाई करने वाला मेन स्विच बोर्ड लगा था, मैंने फुर्ती से एक गमला उठाया और स्विच बोर्ड पर दे मारा। दूसरे लम्हे लाइट ऑफ हो गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अचानक पेश आ जाने वाली सूरत हाल से बुखलाकर वापस पलटा और मेरी जद में आ गया। उसके खिलाफ मेरे दिल में समाई नफरत सिमट कर मेरे बाजुओं में आ गई थी। मैंने ट्रेनिंग का बेहतरीन दाव आजमाया और उसे फुर्ती से काट कर फेंक दिया। खंजर उसके दिल में पवस्त होकर अपना काम मुकम्मल कर चुका था। मैंने उसे बाहर खींचा और ओढ़ी चादर में उसे छुपा लिया। मेजर भास्कर मरते हुए जख्मी दरिंदे की तरह टकरा रहा था। अभी वहां किसी की आंखें इस काबिल नहीं हुई थी कि अंधेरे में हमलावर को पहचान सके। बरामदे में मुश्किल 6-7 मर्द और औरतें मौजूद थे, लेकिन वो भी हमारी तरफ मुतवज्जा होने से रहे। उसके नापाक खून की सिर्फ छींटें मेरी चादर पर गिरी थी। इसके अलावा मेरे कपड़े बिल्कुल महफूज थे। मैं अंदाजे से चंद सेकंड बाद ही आश्रम से बाहर आ चुका था। इसी असना में अंदर खलबली मच चुकी थी, क्योंकि भास्कर की चीखों पुकार ने कुछ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया था। लोग दीवाना वार बाहर की तरफ लपक रहे थे और धक्कम पेल में एक दूसरे को पांव के नीचे रोंद रहे थे। जब तक स्वामी दयानंद के चेले मछले रोशन करते, मैं भागने वालों की भीड़ में वहां से काफी दूर निकल गया। अपनी चादर मैंने आश्रम के करीब नदी में फेंक दी थी, जिसका तेज रफ्तार पानी उसे दूर बहा कर ले गया था। खुद एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेकर सड़क तक पहुंचा और एक लारी के जरिए लुधियाना आ गया। अभी मैं इस वाकया से गैर मुतल्लक ही रहना चाहता था। वो रात मैंने लुधियाना में गुजारी और अगले रोज दोबारा रायकोट पहुंच गया। रास्ते में मैंने एक अखबार में उस दरिंदे की मौत की खबर पढ़ी तो मुझे इत्मीनान हुआ। अखबार में सिर्फ ये लिखा था कि आश्रम में बिजली फेल हो जाने की वजह से कुछ लोग जख्मी हो गए, जबकि एक यात्री मारा गया। स्वामी जी की तरफ से यह बयान जारी हुआ था कि उनके किसी दुश्मन ने ये शरारत की है और इस यात्री की मौत का जिम्मेदार भी उनका कोई दुश्मन ही है, जिसे वो अपनी गुप्त शक्ति के जरिए जल्द मंजरेआम पर ले आएंगे। इंटेलिजेंस ने बड़ी चालाकी दिखाई थी और मेजर भास्कर को आम शहरी जाहिर किया था, लेकिन ये खबर छुप नहीं सकती थी, क्योंकि उस रात सिक्योरिटी हुकाम ने जिला भर के स्मगलरों के अड्डों पर छापे मारने शुरू कर दिए थे और सरकर्दा स्मगलरों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, जो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि खुफिया पुलिस को यकीन था कि मेजर भास्कर का कत्ल मुल्की या गैर मुल्की साजिशों का नतीजा है। मेरे घर पहुंचने तक यह खबर सारे रायकोट में फैल चुकी थी, क्योंकि स्वामी के आश्रम से मुतल्लक पहले ही बहुत सी बातें पुरस्रार तौर पर लोगों में कही सुनी जाती थीं और ऐसी बातों में लोग ज्यादा ही दिलचस्पी जाहिर करते थे। मैंने घर वालों को यही बताया था कि मुझे इस वाक़े का इल्म अखबार के जरिए हुआ है। बाबूजी ने तो खस कम जहां पाक कहकर इस सब पर ज्यादा जामे तबसरा कर दिया था। क्या मतलब, कौन था मकतूल? मैंने बाबूजी के रिमार्क्स पर हैरानगी से पूछा।
बहुत बड़ा आदमी था बेटा, कसाई था कसाई, उसे ऐसी ही मौत मरना चाहिए था। उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया और मैं उनके ज़राए मालूमात की दाद दिए बगैर न रह सका। उन्हें शायद रात ही मेजर भास्कर के कत्ल की इतला मिल गई थी। मैं उनके नक्सलाइड होने की इतला के बाद से खासा मोहतात हो गया था। मैंने उनका एतमाद इस हद तक हासिल कर लिया था कि मेरे मुतल्लक वो शक में मुब्तला नहीं हो सकते थे, लेकिन इंसानी जहन का क्या भरोसा, किसी भी लम्हे भटक जाए। मैंने इस मसले का हल भी अब ढूंढ लिया था, लेकिन अभी मुझे वक्त का इंतजार था। मेजर भास्कर की मौत ने भारतीय इंटेलिजेंस को बुखला कर रख दिया। लुधियाना और सरहदी इलाके में बसने वाले शायद ही कोई मुश्तबा शख्स इनसे बच पाया था। जिस किसी पर भारतीय इंटेलिजेंस को जरा सा भी शक हो जाता था कि उस शख्स का कभी माजी बाइद में पाकिस्तानी स्मगलरों से ताल्लुक रहा है, उसे खींचकर अमृतसर इंटरोगेशन सेंटर में ले जाते थे, जहां पहले ही सैकड़ों की तादाद में मुश्तबा स्मगलर और उसके पेशे से वाबस्ता दूसरे लोग मौजूद होते थे। नौवार्द पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो जाता, लेकिन वो बेचारे कुछ जानते तो बताते, वो तो खुद भोंच के रह गए थे। यकीनन वो भी दिल ही दिल में अपने मौसम के शुक्रगुजार रहे होंगे जिसने उन्हें एक घटिया दुश्मन से निजात दिला दी थी। खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय सिक्योरिटी हुकाम कुछ ज़्यादा ही चौकन्ने हो गए थे और मुश्तबा मकामात पर उन्होंने कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी थी। उन मकामात में मुझे कुछ अरसे के लिए अपनी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने और सिर्फ आराम करने का हुक्म मिला। मुनासिब यही था कि मैं फ़िलहाल पर्दा स्क्रीन से हट जाऊँ। मैं लुधियाना चला आया और प्रकाश के साथ रहने लगा। उसे मैंने यही बताया था कि माता जी के हुक्म पर मैंने फिलहाल सैर व सियाहत बंद कर दी है। प्रकाश ने इस बात पर भगवान का शुक्र अदा किया क्योंकि अरसे से उसे मेरी जरूरत लाक थी और उसकी वजह थी मालिक मकान की वो लड़की जिससे उसका इश्क जोरों पर था। सुदर्शना को पहली नज़र देखने के बाद ही इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता था कि वो एक गैर मामूली लड़की है और अमूमन भारतीय नौजवान ऐसी ही लड़कियों की फिक्र में रहा करते हैं। लेकिन प्रकाश में ऐसी क्या गैर मामूली बात थी जो वो खुद इस पर फिदा होगी, इसका मुझे कभी इल्म न हो सका। पहली मरतबा जब वो प्रकाश के हमरा मुझसे मिली तो मैंने उसकी आंखों में एहतराम के जज्बात मौजूद देखे जो प्रकाश की ब्रेन वाशिंग का वाज़ेह सबूत था। जाहिर है उसने मेरा गायबाना तारुफ सरदर्शना से बड़े भरपूर अंदाज में काफ़ी तारीफ व तौसीफ के साथ करवाया था। उसे प्रकाश से मोहब्बत थी, लेकिन इस बात का भी उसे इल्म था ये बेल कभी मुंडे नहीं चढ़ेगी क्योंकि इसके वालिद का समाजी रुतबा प्रकाश के घर वालों से काफ़ी बुलंद था। वो खुशहाल खतरी घराने की सुपुत्री थी और लुधियाना में उसके वालिद के दर्जनों मकानात किराए पर चढ़े हुए थे। चंद दिनों की मुलाकात ने ही उसे मेरी गैर मामूली सलाहियतों का मुतर्रफ बना दिया और जब एक रोज़ उसने मुझे अपने घरेलू हालात बताए और अपनी तशवीश जाहिर की तो मैंने उसे यकीन दिलाया कि मेरे होते हुए दुनिया की कोई ताकत उन दोनों के मिलाप को नामुमकिन नहीं बना सकती। प्रकाश की तो बात ही और थी, सुदर्शना को भी मेरी यकीन दहानी पर एतमाद हो गया था जिसका सबूत उसकी आंखों से झलकता था। उसका खूबसूरत चेहरा मेरी यकीन दहानी से खिल उठा और उसने खासे जज्बातीपन का मुजाहरा करते हुए भैया कहकर मेरा हाथ मजबूती से दबाया। इंसान लाख वहशी बन जाए, अपनी बहादुरी पर अपने फेम पर जितना जी चाहे घमंड करता फिरे, लेकिन अपनी फितरत के कमजोर पहलू छुपाए नहीं छुपते। कुदरत के सामने बंदा मजबूर महज है और कुछ भी नहीं। दस्ते गैब मोम की गुड़िया की तरह बड़े बड़े शहजोरों को जिस तरफ चाहे पकड़ कर घुमा दे। मैंने हिंदू माशरे में खुद को रंगने का ढोंग रचाया था, लेकिन नए नए तजुर्बात मुझ पर होने लगे थे। मैं लाख पहलू बचाता मगर कब तक फितरत से फरार मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इन मराहिल पर मुझे अपनी ट्रेनिंग में सिखलाए सारे असूल बेसूद दिखाई दिए। बस मेरा एतकाद था और अपने मिशन पर ईमान जो सहारा दिए रखता था और मेरे कदम मजबूती से इस राह पर जमे हुए थे। पूनम से दूसरे और तीसरे रोज मुलाकात हो जाती थी। हमने लुधियाना की तफरीगाहों के दर्जनों दरख्तों पर अपनी मोहरे मोहब्बत सब्त कर दी। दरख्तों के गीले तनों में कई दिल तराशे थे और उनमें प्रकाश और पूनम को समोया था। अपनी मोहब्बत की अमानत कितनी मर्तबा कदीम इमारत की उन बुसीदा दीवारों को सौंपी थी जो पहले ही गश्तगाने मोहब्बत के नामों से अटी थी। शायद इस तरह हम लाशौरी तौर पर अपनी चाहत को अमर रूप दे रहे थे। बज़ाहिर पत्थरों के संगलास सीनों में अपनी मोहब्बत महफूज करके हम मुस्तकबिल में लौटने वाली उस कयामत से लाशौरी तौर पर मुतमिन हो बैठे थे जो अपने दामन में बिजलियां समेटे हमारे दामन पर टपकने को बेताब थी।